प्यारे बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात, केमन आछो, केम छो, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाली, ये सामने आपको दिख रहा होगा, सामने मतलब पीछे दिख रहा होगा आपको, हाउ टू रिवाइज क्लास 11 टॉपिक जेई 2025। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आते कि सर 12th में हैं हम, और मुझे बहुत सारे अभी मन में विचार आ रहे हैं। चलिए एक एक करके उन विचारों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, मैंने सवाल भी लिख दिया, आपको आसानी से याद रहे कि हाँ मेरा ये सवाल है क्या, चेक करेंगे और बाद में बताएंगे कि कौन से सवाल मेरे हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो है, सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करे, क्या जेई पॉसिबल है? यार ये तो बड़ा गजब सवाल है। ये तो मुझे लगता है कि लगभग बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होगा। तो मुझे, अब मैं इस पे थोड़ी हंसी आ गई, लेकिन मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। ये जो हमें लगता है कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे लोग नालायक बोलते हैं, मुझे गधा बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये बात तो मन से निकाल दो कि जो हम लोग गधे बन गए हैं, जो नालायक बन गए हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता, वो कहीं ना कहीं, मैं अगर बोलूँ तो जस्ट लैक ऑफ एफर्ट। जब मुझे एफर्ट लगाना था तो उस समय मैंने एफर्ट नहीं लगाया, और उस समय किसी ने एफर्ट लगाया, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि वो पढ़ने में ठीक हो गया और मैं पढ़ने में गधा हो गया। अब हालांकि अगर मुझे आप बोलेंगे कि यार आप स्विमिंग कर लें अच्छे से और आप अच्छे स्विमिंग जानते हैं, तो हो सकता है कि आपके कंपैरिजन में मैं गधा हूं। तो गधा वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब सवाल ये है कि सर मेरा मन पढ़ने में लगता नहीं है और जेई पॉसिबल है क्या? ये फिर वही बात हो गई कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो भाई जेई पॉसिबल तो है। अगर आप 12th में हैं, और 12th में अभी मुझे लगता है 1 2 3 मंथ हुए हैं 12th स्टार्ट हुए, तो अब ये सवाल है कि मन कैसे लगेगा, इस पे मैं अलग से जरूर बात करूंगा। लेकिन अभी मैं जो टॉपिक है उस पर थोड़ा चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि रिवाइज कैसे करें। और मैं आपको बता दूं, पढ़ने में मन तब लगेगा जब आपको पढ़ाई से आनंद मिलेगा। आज के ज़माने में बताओ ना, पढ़ना कितना कठिन है, और हम लोग कितने प्यारे बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं। पढ़ने में मन लगता है क्या हम लोग को? पढ़ने में मन, मुझे लगता है कि हम, मतलब मुझे लगता है कि 100 200 बच्चों में एक आध को लगता होगा, और बाकी पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई के लिए हम लोग कहीं ना कहीं से, अगर आनंद मिले मन को, मुझे क्या मिले, थोड़ा सा इंजॉय, प्लेजर मिले, तो मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। और उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं, ये अब हम कभी चर्चा करेंगे। बट जेई बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप 12th में हैं तो मैं ये बोलना चाहूंगा, आप 12th को ही अच्छे से पढ़ें। 12th में जो भी बेसिक चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, आपको ऐसा लगता है कि 12th में, क्योंकि भाई अगर आपके ये सवाल मन में आया है, तो मैं बस आपको एक बात बोलना चाहूंगा। किसी शायर ने खूब कहा है कि किसी के समझाने से कोई नहीं समझता, यहाँ हर किसी को एक हादसा जरूरी है। तो अगर तुम्हारे मन में ये सवाल आया है, मतलब तुम ये चाहते हो कि मुझे भाई, चलो 11 तो मैं नहीं पढ़ाया, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन मुझे अब जेई निकालना है, तो संभव है। इसके लिए मैं 3 बातें बोलूंगा, इन सब का जवाब आपको 3 पॉइंट में मैं देना चाहूंगा। उसके बाद मैं हर टॉपिक पे चर्चा करूंगा। पहली बात, अगर मैं प्लानिंग करता हूं, अच्छी बात है, लेकिन मैं बस प्लानिंग करता हूं, ये बात आपके लिए दिक्कत वाली बात है। मे भी यही आपका एक कारण हो कि आप पीछे हो गए हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहां पर हैं तो मन में कहीं ना कहीं ये तो है कि मुझे जेई निकालना है, तभी आप, ये सवाल आपके मन में है। ठीक है, नहीं तो फिर कोई सवाल ही नहीं आता, भाई मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं नहीं पढ़ूंगा। एक तो ये होता है। और मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, बट जेई पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल। तो पहला, प्लानिंग करना है, लेकिन प्लानिंग ही करना है, ये दिक्कत वाली बात है। दूसरी बात, मन का सुनना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मन का सुनना ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मन का सुनना, जब आपने 11th में साइंस लिया था, तभी आपने ये डिसाइड किया होगा कि भाई मुझे जेई करना है। हो सकता है किसी वजह से आप नहीं पढ़े होंगे, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन आपने उस समय मन आपका किया था कि मुझे जीवन में जेई निकाल के कुछ अच्छा करना है। तो ये बात तो तय है कि भाई आप करना चाहते हैं, किसी वजह से आप नहीं किए हैं। तो मेरा ये मानना है कि भाई आपके साथ ये हादसा हो चुका है, आपको ये
पता चल गया है कि भाई मैंने अपने 1 साल खराब कर दिया, तो आप क्या करोगे उसके लिए कि अब आप 12th में जो टॉपिक पर हैं उन टॉपिक को आप धीरे धीरे एफर्ट लगाइए, उसके बारे में प्लान करिए। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा, मैं बस एक बात आपको समझाना चाहूंगा कि आप एक चीज प्लान कर लीजिए कि 12th के टॉपिक को आप अच्छा करिए। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे या पेपर एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे लगभग 55% जो क्वेश्चन है वो किसके होते हैं, 12th के होते हैं। तो मेरा ये मानना है 11th अगर आपका नहीं भी पढ़े हो, आपका मन नहीं कर रहा है और आपको अगर लग रहा है कि मुझे जेई निकालना है, तो आप सिर्फ 12th पे फोकस करिए, क्योंकि 12th बोर्ड भी है। पैनिक होने से अच्छा है 12th को अच्छा कर लेंगे तो भी जेई निकालने की रैंक नहीं बनेगा, लेकिन जेई निकलने की संभावना, एनआईटी मिलने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो आप एक काम करिए, डेली का काम जो आप आज पढ़ते हैं उसको घर में जाके पढ़िए। मन नहीं करेगा, क्योंकि मन तो भाई, मन को तो चाहिए रील देखना है, मन को चाहिए मोबाइल चलाना है। मन क्या खोज रहा है, आनंद खोज रहा है। पढ़ाई से कभी आनंद नहीं मिलता, पढ़ाई से तब आनंद मिलेगा जब आप उसको फ्लो में लाएंगे। उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, उस पर कभी चर्चा अपन करेंगे, ठीक। तो जेई पॉसिबल है, मेरा बस यही कहना है। घर जाइए, रोज का जो आपने पढ़ा होगा उसको आप क्या करिए, घर पे फिर से उसको क्या करिए, थोड़े थोड़े चीजों को रोज पढ़िए। नहीं पढ़ने से ज्यादा अच्छा है घर पे आप पढ़िए। ये मत सोचिए पढ़ते समय 11 तो मेरा खराब हो गया, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, अब मैं कैसे। धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो चीजें ठीक। दूसरा सवाल, सर मेरा 11th बर्बाद हो गया है, अब जेई पॉसिबल है क्या? फिर वही रिलेटेड है ऊपर, पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा तभी तो जेई बर्बाद हुआ है। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मैं देखा जाए तो लगभग बहुत सारे बच्चों का होता है कि 11th उनका खराब हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप नालायक हो, आप गधे हो। होता क्या है, 10th से जब हम अचानक से 11th में जाते हैं और जब हमारी प्लानिंग जेई की होती है ना, तो अब आप देखेंगे कि जितना साइंस आपने 10th में पढ़ा होगा वो पूरा उतना 11th के केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या मैथ्स का एक चैप्टर ही होता है। अब अचानक से आपको लग रहा है कि यार आप तो अभी 2 दूनी 4 पढ़ रहे थे, छोटे छोटे इक्वेशन बना रहे थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन, अचानक से चीजें बड़ी हो गई। तो होता क्या है ना कि हम, और हमारी आदत क्या है, हमको आदत है कि कोई हमको प्यार से पढ़ाएगा, कोई हमको मतलब धीरे धीरे हमारा पेपर निकल जाएगा। तो 10 से अचानक 11th में जाने के बाद थोड़ी रुचि हमारी खत्म हो जाती है। कई बच्चे स्टार्टिंग से रहते वो, अच्छा आप ध्यान देंगे एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन 99% बच्चे आप देखेंगे जो 11th में अच्छा कर रहा है स्टार्टिंग से, उसका बैकग्राउंड चेक करिए। तो मेरे ख्याल से लगभग बचपन से ही वो क्या कर रहा होगा, पढ़ाई में अपना एफर्ट लगा रहा होगा। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, आपने बस एफर्ट नहीं लगाया, आप नालायक नहीं है, आप गधे नहीं है, आपने मात्र क्या नहीं किया है, एफर्ट नहीं लगाया है। तो मतलब हमको अब क्या करना है, मात्र एफर्ट लगाना है। और एक चीज हमको क्या करना है, रोज का काम रोज करना है, ठीक। तो मेरा ये कहना है कि क्या 11th बर्बाद होने के बाद भी जेई पॉसिबल है? तो मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगा, मैं कोई आपको ऐसा मोटिवेशन नहीं दूंगा कि आप फिर से 2 दिन के लिए एनर्जेटिक हो जाएं, पढ़ें और फिर 2 दिन पढ़ें और फिर ख्वाब में चल जाएं, सोचने लगे और आप टेंशन ले। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम ज्यादा सोचें, लेकिन हम ऐसे बने ही हैं कि हम काम करने से ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि सोचने से हमको वो लक्ष्य ना करीब दिखता है और हम खुश हो जाते हैं। और वही जब हम लोग काम करने उतरते हैं, पढ़ाई करने उतरते हैं, तो भाई अब पढ़ाई करना सोचना थोड़ी है, सोचना तो आराम से सोच लिए, फ्री है। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि पढ़ाई करते करते हमको भाई उनको याद करना है, उनको समझना है, उनसे क्वेश्चन बनाने हैं, तो चीजें थोड़ी कठिन हो जाती है। तो अगर 11th बर्बाद भी हो गया है तो मेरा फिर से वही कहना है जो मैंने पहले पॉइंट में बोला था, आप 12th को अच्छा करिए। और जब आपको मन लग जाए और आपको थोड़ा 12th करते करते ठीक लगने लगे, तो मैं आपको बस ये बोलूंगा कि आप बीच में कभी समय निकाल के, जैसे संडे हो गया या कोई छुट्टियां हो गई या फिर नवंबर के बाद, आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे जो 11th के थोड़े टॉपिक ऐसे हैं जो आसान हैं, जिनसे सवाल आते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं तो जैसे मैं केमिस्ट्री में बात करूं तो जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लिमिटेड चीजें हैं और लिमिटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम तैयारी तो कर सकते हैं,
मतलब मैं पूरे पूरे इंटायर 11th की बात नहीं कर रहा हूं, बट अगर हम चाहें तो हर सब्जेक्ट में से कम 7-8 चैप्टर हम लोग ऐसे छाट सकते हैं जो हमको क्या लगता हो, जो हम पढ़ सकते हैं। तो अब ये नहीं है जब मैं 12th कर रहा हूं तो 12th के बारे में सोचूं। हमारा दिक्कत यही है कि हमारे बैकलॉग क्यों आते हैं। बैकलॉग इसीलिए तो आते हैं जब हमको एक चैप्टर पढ़ना हो तो इसको इग्नोर करते हैं, जब दूसरे चैप्टर में जाते हैं तो पहले चैप्टर का बर्डन आता है, फिर पहला चैप्टर पढ़ते हैं, फिर पहले में ये लगता है यार दूसरा छूट रहा है। मतलब ये सारा जो खेल है वो हमारे मन का ही है। हमारा मन जब हम ए करते हैं तो हमारे बी पे जाता है, बी करते हैं तो हमारा मन कहां जाता है, ए पे जाता है। मतलब एक चीज आप ना कहीं पे कॉपी या पेज में लिख के ना दीवार में चिपका दीजिए कि मुझे जो मैंने प्लान किया है सोच समझ के पहले उसको कंप्लीट करना है, फिर हमको कहाँ जाना है, 11th के टॉपिक पर। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, मेजॉरिटी में जेई निकालना है, 12th सफिशिएंट है जेई निकालने के लिए। आप एक ही काम करिए, 12th अच्छा कर लीजिए, मैक्सिमम सवाल 12th से पूछे जाते हैं। और जब जब समय मिले तो उस समय आप क्या करिए, आप प्लान कर लीजिए कि मुझे एक एक चैप्टर, साल भर में बहुत दिन होते, 365 दिन में आप, मैं बोल रहा हूं आपको 50 दिन भी निकालना हो तो 11th के वो टॉपिक ठीक हो जाएंगे और इससे आपको बर्डन भी नहीं आएगा। हमको लगता है ना हमको पूरा 11th अच्छा करना है, नहीं, आपको पूरा 11th अच्छा नहीं करना है, आपको 11th में से उन चैप्टर को करना है जो आसानी से हो जाए, ताकि आपको बर्डन भी ना हो और आपको बोनस मिले। क्योंकि 12th आपका अगर अच्छा हो गया और 11th में आपने क्या कर लिया, कुछ चैप्टर को रिवाइज कर लिया, तो नंबर थोड़े से अच्छे आने की ही संभावना है। मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं, अगर आपका 11th खराब है, अभी तक मन नहीं लगता, अभी आप मन बना लोगे, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है बच्चा जेई निकाल लेगा। ये जो बहुत ज्यादा जो ब्लेंडर फैला हुआ है, ये जो फैला हुआ जेई बहुत कठिन, अगर आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको जरूर महसूस हो जाएगा कि पेपर निकालना आसान है, अगर अभी आप अभी से प्लान करना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि हादसा तो आपके साथ हो चुका है, आप सब ने समझ लिया है, अगर जेई निकालना है और हमने 11th खराब किया है तो कम से कम 12th पे काम हमको अच्छा करना पड़ेगा। 12th बोर्ड भी है और 12th हमारा जेई भी है, तो 12th पे ज्यादा ध्यान दीजिए, समय बचे। और जब आपको लग जाए कि 12th ठीक हो रहा है तो ऐसे में ना मन का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है हमारा कि हाँ चलो 12th के कुछ चैप्टर ठीक हो रहे हैं। तो आप बीच बीच में समय निकाल के क्या कर लीजिए, या नवंबर के बाद आप क्या कर लीजिए, जब आपको लगे सटीक है, थोड़ी चीजें मेरे को हो गई हैं, तब आप 11th के टॉपिक उठाएं। नहीं तो क्या होगा, बीच में 11th उठाएंगे तो फिर से आपको डर लगेगा, अरे यार ये तो मेरा फिर से गड़बड़ है। इसलिए 12th अच्छा करिए और फिर 11th की तरफ जाइए, और पूरे चैप्टर मत करिए, ठीक है। क्योंकि हमारा अभी टारगेट होना चाहिए कि हम जेई कैसे निकालें। अब एकदम रैंक पे नहीं आ जाए, नहीं सर मेरे को तो रैंक लाना है, बताइए रैंक कैसे। ये मतलब ये जादू जो है, ये हो सकता है एक्सेप्शन हो जाए, लेकिन ऐसे पॉसिबल। तीसरा जो सवाल है, सर 11 ठीक ठाक है बट 12th में कैसे रिवाइज करें, और ये हमारा मेन एक सवाल था। चलिए इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। इसके नीचे का भी सवाल हम देख लेते हैं। सर 11 तो अच्छे से पढ़ा है, प्रैक्टिस भी बहुत किया है, पर अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्या हैं, भूल गए हैं। ठीक, तो मैं आज आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताना चाहूंगा, जिससे बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लोड के हम क्या कर सकते हैं, 11th को बहुत आराम से 12th के साथ हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, जो मैं भी करता। आप एक काम कर लीजिए, 12th में जब भी एक मंथ में आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे एंड में, जैसे मंथ का जो एंड वाला 4 दिन है या कोई एक 4 डेज, आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे पूरे मंथ में 4 दिन मुझे 11th के लिए निकालना है। 4 दिन 5 दिन, मतलब उस समय 12th के टॉपिक तो आपके चलते रहेंगे। होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूं, 12th जब हम लोग जैसे 12th के चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 12th पढ़ते पढ़ते हमको लगता है एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो एक चैप्टर को आपने साथ में क्या किया, रोज प्रैक्टिस किया, क्योंकि यही एक तरीका है। रोज आपने, मैंने शुरू में ही कहा था, रोज का काम रोज, यही एक मंत्र है।
मुझे लगता है इससे आपको ना कभी टेंशन आएगा, ना कोई मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आप हमेशा सेफ जोन में रहेंगे। रोज का काम रोज करना, रोज आपने जो पढ़ा उसको घर जाके रिवाइज करिए, उस पर क्वेश्चन बनाइए। ये मैं नहीं बोलता, ये आप सबको पता है। और मुझे ये लगता है कि हम सबको पता होता है चीज़ें कि हम कैसे अपना सुधार सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम ना चीज़ों को बाहर खोज रहे हैं। अब मान लीजिए बाहर आप खोज रहे हो तो मैं आपको मिल गया, तो मैं बताता हूँ। 1 से 2 चैप्टर पढ़ने के बाद ना बीच में गैप आता है। देखना, कभी चैप्टर कोई छोटे चैप्टर होते हैं या कोई आसान चैप्टर होते हैं, या आप नोटिस करेंगे 2 चैप्टर के बाद आप देखेंगे 1 चैप्टर के बाद कभी आपको ऐसा गैप मिलता है जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का नहीं होता, उस समय टीचर ने कुछ नया चालू किया होता है। तो वो 2-3 लेक्चर ना आपके क्या होते हैं ना, समझने में हो जाते हैं। तो आप इन 2-3 दिन में आप क्या करिए, या जो भी समय आप सेट कर लीजिए और प्लान कर लीजिए। जैसे मैं कैसे करता था कि मंथ में 1 हफ्ता 5 दिन 11th के लिए निकालता था, और मैं क्या करता था उस 11th वाले जो 5 दिन है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के 1-1 दिन 2-2 दिन चैप्टर के हिसाब से मैं उसको बांट लेता था। और मुझे खुशी कब होती थी कि मुझे पता चला कि इस मंथ मैंने 12th के 2 चैप्टर पढ़े, वो साथ साथ में मैंने ठीक ठीक कर लिए। और वो जो 1 हफ्ता है उसमें मैंने क्या कर लिया, 11th के टॉपिक को फिर से क्या कर लिया। और सबसे बड़ा जो ब्लंडर है जो होता था, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर करते हैं बस पन्ने पलटते, पन्ने पलटने से कुछ नहीं होगा। आप कुछ मत करिए, जब भी आप नोट्स बनाते हैं ना तो उसमें कुछ मुद्दे की बात लिख लीजिए, कुछ टॉपिक ऐसा, कुछ कहानी लिख लीजिए जिससे आपको 6 महीने बाद भी वो चीजें क्या हो जाए, रिवाइज। लेकिन चूंकि आपने 11th में ये नहीं किया होगा तो 12th में तो जरूर करिए कि कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद आप ये उसके बारे में लिखिए कि टॉपिक क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, इससे सर ने क्या क्या वैरायटी बताया है। मैं आपको बता रहा हूं वो टॉपिक आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, आपको बार बार पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, बात कर रहे थे हम लोग क्या कि ये जो 4-5 दिन है उसमें आप क्या करिए, उसको रिवाइज करिए। उसका एक कोई पुराना टेस्ट पेपर या ऑनलाइन कोई टेस्ट पेपर निकाल के 3 घंटे उसका पेपर भी दे दीजिए। इससे क्या होगा, वो टॉपिक आपने इतने दिन बाद पढ़ा है वो फिर से पूरा का पूरा एज इट इज आपके दिमाग में आ जाएगा। और आपको लग रहा होगा सर तो उस समय 12th का भी टॉपिक चल रहा होगा। अरे तो 12th का टॉपिक चल रहा होगा तो उसको आप क्या करिए, सिर्फ उसको रीड करिए, उस पर क्वेश्चन मत बनाइए। आप उस 5 दिन के बाद ही फिर उस चैप्टर पे क्वेश्चन पे अप्रोच करिए, क्योंकि हमको टाइम ही तो मैनेज करना है, कुछ अलग से तो आएगा नहीं। और हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, अगर आप एनालिसिस करें ना तो मुझे लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। हम भले वो टाइम खेलने में, रील देखने में, मोबाइल में गुजार देते हैं और हमको लगता है हमारे पास समय कम है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ये 5 दिन आप हर मंथ का निकाल लीजिए और बस एक ही चैप्टर करिए। आपके पास अभी 10 महीने हैं, तो इस 10 महीने में कम से कम 10 चैप्टर तो आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक, तो और 2-3-4 चैप्टर क्या होते हैं आप देखे होंगे, 11th के 2-3-4 चैप्टर केमिस्ट्री में देखेंगे तो बड़े ऐसे हैं जो आप पन्ने पलटेंगे तो हो जाएंगे। मैथ्स में भी हैं, फिजिक्स में भी हैं। तो 10-12 चैप्टर आपके अच्छे, मतलब आपका हो गया तैयारी 11th का। तो इस तरीके से आप कर सकते। दूसरी बात, अगर आपको लगता हो तो इसमें अच्छी बात क्या है ना कि आपके 12th के भी टॉपिक अच्छे हो रहे हैं और 11th का टॉपिक भी पूरा मेमोराइज हो रहा है। और इसके बाद जब भी आपको क्या मिले, समय मिले, चलते फिरते कहीं बैठे हैं, तो आप क्या करिए ना, उस समय पे ना कुछ जो भी आप रीड किए होंगे, कुछ मुद्दे की बात लिखे होंगे, उसको पढ़ते रहिए। कुछ क्वेश्चन रैंडमली कहीं बैठे हैं तो एक अचानक से क्वेश्चन निकाल के बनाने लगिए। इससे क्या दिमाग एक्टिव रहेगा। और मैं ये बोल रहा हूं हर बच्चे को, चाहे वो टॉपर हो चाहे किसी टाइप का बच्चा हो, सबको ये मन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहता है कि सर हम भूल जाएंगे, हम भूल रहे हैं। ये किसके साथ नहीं, आप बताइए 4 दिन पहले आप किससे मिले थे, क्या खाए थे, वो आप भूल गए। तो भूलना बीमारी तो हमारी है ही है, हम कैसे इससे निपटारा करेंगे ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आप क्या करिए, जब भी आपको समय मिले तो पन्ने पलट लीजिए, टॉपिक पलट लीजिए, कभी कोई क्वेश्चन रैंडमली बना लीजिए। बाकी तो एग्जाम से पहले आप जब पलटेंगे तो आपको चीजें स्ट्रांग हो ही जाएगी। लेकिन अचानक से अगर आप पलटेंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो आपको बहुत प्रेशर होगा, बहुत टेंशन होगा। बीच में अगर आप वो टॉपिक को देखते रहेंगे तो आपको चीजें क्या हो जाएंगी, आसान। और मैंने क्या बोला है, शुरुआत कैसे करनी है आपको कि 12th तो आपका अच्छा है ही है, 12th को आप अच्छा करते जाइए, रोज उसको स्टडी करिए, उसका बैकलॉग मत होने दीजिए, उसके बर्डन मत होने दीजिए। और साथ साथ में हर महीने दिन निकाल के समय, इसके लिए आप फ्री हैं, मेरी बात पे मत आइए, आप कभी भी महीने में समय निकाल के
एक एक चैप्टर को पकड़िए कि 11 का एक चैप्टर मोल हो गया, फिजिक्स का एक हो गया, मैथ्स का एक हो गया, और उनको क्या कर लीजिए, हर मंथ आप क्या करिए, अच्छे से फिर से रिवाइज करिए, और कोई जो मॉड्यूल आपने बनाया होगा, डीपीपी बनाया होगा, उसको आप प्रैक्टिस। मैं बता रहा हूं ये बहुत अच्छा तरीका है, आपको बर्डन भी नहीं होगा, और आप देखेंगे जनवरी तक आपके जब मेंस के एग्जाम होंगे तो आप 12th के साथ साथ पूरा 11th भी अच्छे से क्या कर चुके होंगे, फिर से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। आपको एक साथ पढ़ने का बर्डन भी नहीं आएगा, और आपकी चीजें फिर से क्या हो जाएंगी, स्ट्रांग। और जब अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जो भी चीज पढ़ रहे होंगे वो घर जाके, जैसे 11th के टॉपिक पढ़े, 12th के टॉपिक पढ़े, घर जाके उसको जब आप पढ़ते हैं उसके बाद उसका क्या करिए, आप घर पे जाके उसके बारे में कुछ लिखिए कि वो टॉपिक है क्या, और आप देखेंगे कि आपको पढ़ने में मन भी लगेगा, मजा भी आएगा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, यही निकालना। और जो लास्ट वाली बात है कि बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है, इन बच्चों को सिर्फ क्या करना चाहिए, अगर अच्छे से पढ़ा है तो रैंडमली कभी भी समय निकाल के एक दिन रैंडम किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन बना लीजिए। उससे क्या होगा, आपको फिर से पूरी चीजें क्या हो जाएंगी, रिवाइज। तो उनको बहुत रीड करना नहीं पड़ेगा, वो रैंडमली करे, क्योंकि ये बच्चे को रैंक लाना है। ऊपर वाले बच्चे अभी स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ये रैंक लाने का है, और रैंक वाले बच्चों को क्या करना है, रैंडमली कभी भी कोई एक चैप्टर निकाले और बनाना चालू करे। क्योंकि आप पढ़ाई में पहले से अच्छे से कर रहे हैं तो आपकी स्पीड भी ज्यादा होगी, तो आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी चीजें क्या होती जाएंगी, और निखरते जाएंगी, और आपको लगा कि यार मैं कुछ भूल गया हूं तो फटाक से वो टॉपिक को आप देख लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिट। तो इस तरीके से हम लोग 11th के टॉपिक, हर लेवल के बच्चे जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, उन सब की चीजें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत समय है, और इतने समय में हम 12th के साथ साथ 11th के टॉपिक को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने सवाल फिर से लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसको फिर से हम लोग और अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन। Thank you.